नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो आ चुका है हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत के जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उन पर महाभियोग मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया जो होती है आर्टिकल 61 के तहत हम उनको हटा सकते हैं दोस्तों। ऐसा पर इसके लिए कंडीशन है, जैसे जो हमारा संसद है उसके 2/3 सदस्य जो हैं इन पे आरोप लगाएं तभी ये मुमकिन है। अनुच्छेद 61 द्वारा हम इनको हटा सकते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं और भी आर्टिकल जो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 52 क्या करता है? ये कार्यकारी शक्ति देता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद कार्यकारी शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद आर्टिकल 52 में मेंशन है। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति होंगे भारत में। अब देख लेते हैं 52 बता दिया कार्यकारी शक्ति होती है, और 61 ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और राष्ट्रपति के तहत एक और एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश, ठीक है। इसमें भाई राष्ट्रपति कोई फरमान जारी कर दे तो वो सबको फॉलो करना पड़ता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। और जो इसके बाद 52 बता दिया तो 53 भी देख ही लो आप लोग। 53 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति बनेंगे वो इलेक्शन के द्वारा ही बनेंगे, वो इलेक्टेड होंगे, चुना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 53। 54 क्या होता है? चुनाव प्रक्रिया। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 74, आर्टिकल 74। ये क्या कहता है हमारा? इसमें जो दोस्तों ये एग्ज़ाम में अब नया क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति का कौन होता है? सलाहकार होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये आर्टिकल मंत्रिपरिषद, ठीक है, सलाहकार होता है, सलाहकार। अनुच्छेद 74 का देख लिया हमने, तो 75 भी देख ही लेते हैं। 75 क्या होता है? ये भी मंत्रियों से रिलेटेड है दोस्तों। इसमें मंत्री जो होता है, मंत्री के लिए अलग प्रावधान होते हैं कि मंत्री का कैसे मैनेज करना है। और एक और अहम आर्टिकल जो है इससे 76, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल 78, इसमें जो दोस्तों होता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, ये जो है ना, राष्ट्रपति को कोई भी बिल पहले लाने वाले हों उसके बारे में पहले ही जानकारी देनी होती है राष्ट्रपति को। और ये कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं, आर्टिकल 78 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, दल बदल विरोधी कानून। ये होता है हमारा 52 आर्टिकल नहीं, संशोधन है, 52वां संशोधन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें दोस्तों ये लागू कब हुआ था? 52वां 1985 में, ठीक है, 1985 में लागू हुआ था। ये एक गलती लिखा है, कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। 1985 में लागू हुआ था। और जो अनुसूची, कौन सी अनुसूची है ये? अनुसूची 10, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दल बदल कानून जो होता है, इसमें प्रावधान ये होता है कि किसी भी पार्टी को जो है
वो ऐसे दल बदल अपना, ये नहीं कि आज बीजेपी में कल कांग्रेस में चला जाए, ऐसे चेंज नहीं कर सकता। इसमें प्रावधान दिए गए हैं, उसी के अनुसार उनको सारे कंडीशन को फॉलो करके ही चेंज कर सकते हैं अपना पार्टी आप। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। एक होता है 53। अब ये 53 जो ऑप्शन में दिया, ये किस लिए है? ये दोस्तों है मिज़ोरम स्टेट बना था, मिज़ोरम। ठीक है, तो आर्टिकल ये 53वें संविधान संशोधन द्वारा बना था, आर्टिकल नहीं। ठीक है, और 55वें द्वारा कौन बना था? अरुणाचल प्रदेश। 55 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा बना था? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 54वां संविधान संशोधन दोस्तों ये पता नहीं, चलो मैं बता दूंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पंचायत राज अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अस्तित्व में आया। जो पंचायती राज अधिनियम है वो किस संविधान में संशोधन के तहत अपना संविधान में आया? तो दोस्तों पंचायती राज जो होता है हमारा 73वां। ठीक है, पंचायती कौन से? 73वां। ये आप लोग याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचायती राज 73वां से आया था। और ये कब आया था? 1993। ठीक है, 1993 में। और भाग कौन सा दोस्तों? भाग भी पूछ लेता है। भाग कौन सा है? भाग 9th में। टोटल हमारे भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है, 395 आर्टिकल है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में बाकी चीज़ भी देख लेते हैं। 74वां किस लिए है? नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका से रिलेटेड है 74वां संविधान संशोधन। ये कब आया था? ये भी 1993 में आया था। कभी कभार ईयर भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो हमारा पंचायती राज था, अनुसूची कौन थी इसकी? अनुसूची, अनुसूची ये दोस्तों 11वीं अनुसूची है पंचायती राज, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 71वां संविधान संशोधन वो किस लिए था दोस्तों? इसमें भाषाएं जोड़े गए थे, भाषाएं हमारे संविधान में। ठीक है, कोंकण, मणिपुरी और नेपाली। कोंकण, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली। ये कब जोड़ा गया था? 1992 में। संविधान संशोधन 71वां। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, और ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये भारत के किससे संबंधित है? अधिवक्ता है, महान्यायवादी? महान्यायवादी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76। ये दोस्तों भाग कौन सा है? भाग हमारा 5 है। भाग 5 में जो भी हमारे केंद्र से रिलेटेड जो भी हैं उनका विवरण है। भाग 6 राज्य से रिलेटेड है, सारी चीज़ें उसमें विवरण है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और भी ऑप्शन में जो दे रखा है हमारा सब देख लेते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, ये कौन सा आर्टिकल होता है? ये आर्टिकल होता है हमारा 165। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य के लिए भी होता है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये हमारा 368वां आर्टिकल है, भाग 20। ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा, ये 370 आर्टिकल से मिला था। 370 से 393 है शायद, या 369 से। भाग 21 में आता है ये हमारा। ठीक है, भाग 21 में जिन स्टेटों को भी स्पेशल दर्जा मिला हुआ है कि उसके बारे में भाई उनके संविधान में ये चीज़ अलग से रहेगी।
तो भाग 21 में वो सारी चीज़ें हैं। स्टेट में किसी भी स्टेट का स्पेशल कहा जाए तो आप लोग को याद रखना भाग 21। और भाग 21 के जो आर्टिकल है हमारे 369 से ये कहाँ तक है, 393 तक, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये जो राज्य का महाधिवक्ता जितने भी केंद्र से संबंधित शक्ति है भाग 5 में, और भाग 6 में राज्य से संबंधित, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। भाग हमारे टोटल मैंने बता दिया 22 भाग हैं। पहला भाग जो है हमारा दोस्तों कि भारत राज्य और इसमें इसका क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। पहला कि भाई जो भी राज्य भारत का होगा वो भारत में माना जाएगा, वो बाहर नहीं जा सकता। भाग 1 में इस चीज़ का डिस्कस है। भाग 2 क्या कहता है, भाग 2 ये कहता है कि जो हमारे जितने भी अब राज्य बन गया है, देश बन गया है, तो इसमें रहने वाले जो व्यक्ति होंगे उसके बारे में चर्चा होगी, है ना। तो भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता, है ना। चलो इसका मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। भाग 4 ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने डाल रखा है, तो आप लोग अभी मत पूछिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किसके बारे में है। 371 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड क्या है, नागालैंड ये है तो 371 में, जम्मू 370 में है, 371 में भी है जम्मू, नहीं 371 है दोस्तों, गलती बता दिए, जम्मू हमारा 370 में है, ठीक है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, और 371 ए नागालैंड से रिलेटेड है, और 371 बी ये असम से रिलेटेड है, ठीक है। असम को स्पेशल जो भी दर्जा मिले है वो उससे रिलेटेड है, उसके संविधान के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। मैं इसके नीचे आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रखने में आसानी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13, ठीक है। अनुच्छेद ये हमें हमारे जीवन की सुरक्षा का है, जीवन की सुरक्षा आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये सारे याद रखिएगा। और ये भाग 3 में आते हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, ये सारे क्या है हमारे मौलिक अधिकार हैं। पहला देश बनेगा, भाग 1। भाग 2 देश में नागरिक रहेंगे उसके बारे में। भाग 3 जब नागरिक रहेंगे तो उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, भाग 3। भाग 4 भाई उनको मौलिक कर्तव्य भी है इनके, भाग 4A में, ठीक है। और भाग 5 केंद्र के लिए है, भाग 6 राज्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 तक मतदान की आयु संशोधन किया गया था। ये दोस्तों हमारा 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। और ये लागू कब किया गया था, संविधान संशोधन 1889 में बना था, ठीक है। और 61वां था। और ये भाग किस में आता है, भाग भी आप लोग याद रखिएगा, भाग 15 में आता है, ठीक है। भाग 15 में आर्टिकल क्या है, 324 से 329 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही हम लोग वोट देते हैं, इसलिए आप लोग याद रखना पड़ेगा। भाग 15 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 52 दल बदल विरोधी कानून है, मैंने बता दिया था, अनुसूची 10वें में है, आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे पहले जो इसके बाकी और अनुच्छेद थे,
51वां क्या है, 51वां आर्टिकल, भारत सरकार राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए देश और अन्य राज्यों का प्राप्त होने वाले पैटर्न है। दोस्तों इसमें जो है ना, जो सीटों के बारे में जो है राज्य में और केंद्र में, उसके बंटवारे से रिलेटेड है आर्टिकल 51। 52 क्या है, दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है, ये बता ही दिया था। 39वां क्या है, अनुच्छेद 71 प्रदान करता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्र के जो चुनाव होते हैं, इनमें अगर कोई विवाद होता है तो कौन सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। ये संशोधन 39 हुआ था 1975 में। किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य के नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी? दोस्तों ये हमारा 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये लागू हुआ था 1976 में, 1976 में, ठीक है, आप लोग याद रखिए 1976 में लागू हुआ था। और ये भाग किस में आता है, भाग 4A के अंतर्गत आता है, ठीक है। 42वां बता दिया। 44वां दोस्तों इसमें जो है ना, हमारे जो धन का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया, एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। धन अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है। और 62वां ये दोस्तों SC ST के आरक्षण के लिए, ठीक है, आरक्षण। 64वां दोस्तों ये जो है संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन। आर्टिकल 356, इसमें जो विशेष जो हमारे वो लगाए गए थे आपातकाल, उससे रिलेटेड है, उसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 64वां, ठीक है, आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत के संविधान का डैश संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, ठीक है, का संगठन करता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें देख लेते हैं, जो ऑप्शन में हमारे 3 चीज़ और थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला 44वां क्या है, पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, सबको बराबर समझा जाए, उनको सबको बराबरी दिया जाए। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल कल्याण देखभाल के लिए शिक्षा प्रदान करना, आर्टिकल 45 कहता है। पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 48 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, 48 है पर्यावरण की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किस अनुच्छेद से है? राज्यपाल जो है अपना अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है? दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, राज्यपाल की शक्ति कहाँ से, 200 के करीबन से आर्टिकल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल 213 के तहत। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको नीचे मैंने मेंशन कर रखा है, दिखा देता हूँ। राज्यपाल जो है आर्टिकल 161 से क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को, बस मृत्युदंड ना हो, मृत्युदंड के लिए केवल राज्यपाल ही कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है, कोई भी बिल जो है पहले राज्यपाल के पास जाएगा, अनुच्छेद जो भी राज्य में है, ठीक है, मंत्री जो लेके आएगा पहले राज्य के पास, राज्यपाल के पास जाएगा, आर्टिकल 200 कहता है। और 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य व्यवहार और कर्तव्य को राज्यपाल के लिए भाई बाधित करता है कि मंत्री परिषद के सभी जानकारी जो है राज्यपाल को दे, आर्टिकल 167 कहता है ये।
तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है? मैंने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो भाग हमारा कौन सा है? 9वां है, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। 10वां क्या है? ST/SC। ठीक है, 11वां क्या है हमारा? संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ राज्य के बीच संबंध, ये याद रखिएगा। भाग 12 क्या है? संघ के रूप में भारत, एक देश और संघ के रूप में भारत। संघ के रूप में भारत, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन दोस्तों आर्टिकल 368 के तहत होता है, भाग 20 है। ठीक है, भाग 20, आपातकाल के लिए भाग 18, निर्वाचन के लिए भाग 15, ये सब याद रखिएगा आप लोग। स्पेशल स्टेट के लिए भाग 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो आर्टिकल हमारे ऑप्शन में थे वो देख लो आप लोग एक बार। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना जो भी है वो 292 आर्टिकल के तहत आएगा। 265 विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, और 323 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? 300A किससे है दोस्तों? ये 300A बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन ही है शायद हमारा। किससे? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं है। वित्तीय आपातकाल तो हमारा दोस्तों 356 होता है, 360 होता है वित्तीय आपातकाल। संपत्ति का अधिकार ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में नीचे पूरा डिटेल में लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार। इसमें भाग 44वां जो था, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, 1978 में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हमारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वो आर्टिकल कौन सा था? वो आर्टिकल कौन सा था? 300A। ठीक है, वो आर्टिकल 300A था, तो आप लोग याद रखिएगा 300A संविधान संशोधन 44वां आर्टिकल 300A। और 21A जो आर्टिकल है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देता है। 21A आर्टिकल। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, उसके लिए प्रावधान है। 360 वित्तीय आपातकाल, मैंने अभी बताया था आपको, वित्तीय आपातकाल लिखा है 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं में जो भी सेवा दे रहे हैं उसके लिए बनाया गया है। देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है क्या? ये हाँ, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। डैश के पास भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत क्षमादान का अधिकार है। क्षमादान का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ एक के पास है। वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और अनुच्छेद आर्टिकल 72 के तहत वो किसी को भी क्षमा दे सकता है। अभी मैंने राष्ट्रपति का जो है सारे आर्टिकल बताया था। 51 भारत में राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 उसका क्या होगा? कार्यकारी शक्ति होगी उसके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग देख सकते हैं
अनुच्छेद 93 जो ऑप्शन में बाकी जगह, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 98 संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग संविलियी कर्मचारी होंगे। ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्रता आर्टिकल 58। तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल दोस्तों जो चालू होता है 51 से होता है ना, वह आर्टिकल 51 से कहाँ तक जाता है, 100 उस तक जाता है ना। ये भाग पढ़ाऊंगा तो उसके साथ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। धन विधेयक आर्टिकल 110 धन विधेयक होता है। ठीक है। धन विधेयक, मनी बिल कहते हैं जिसको। भाग 5 में इसका व्याख्या है। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल देख लेते हैं, सारे आर्टिकल ही देख लेते हैं सीरियल वाइज। 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय बजट है। ठीक है। वार्षिक वित्तीय बजट। एक 114 विनियोग विधेयक है। विनियोग विधेयक। वैसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में 110 ही पूछा जाता है। लेख पर मत, आर्टिकल 116 लेख पर मत या असाधारण अनुदान। असाधारण अनुदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।